हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री रूप शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का शिक्षा उपदेश। तो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आज मीटिंग के वजह से बाकी सब लोग ज्वाइन भी किए तो चले गए, तो कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहा, मैं आपको भागवत क्लास में भी एडवर्टाइज कर दूंगा। महाराज के जो मंदिर है अलीगढ़ के, उनकी पूरा करने के लिए सबसे दान के लिए महाराज सबको रिक्वेस्ट करने के लिए कहा। 11,000 रुपीज आपको दान देना है। 11,000 रुपया दान आपको देना है, सबको देना है। बेसिकली इस साल जितने कांग्रेगेशन के सारे मेंबर है, कम से कम 11,000 रुपया आपको देना है। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है, तो जैसे मंदिर पूरी हो जाए। हरे कृष्ण। आप सब तो हमारी क्लास जो चल रही थी, तो श्लोक संख्या 117 ना। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम है ना। ये श्लोक है ना। ये श्लोक हम आलोचना कर रहे थे, यहाँ तक हम पहुंचे थे। और यह है 177 श्लोक संख्या 177। और फिर दूसरी श्लोक है प्रेम वृद्धि क्रमे नाम। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम वृद्धि, जब प्रेम हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो उसमें प्रथम जो सोपान होती है वो स्नेह है। उसके ऊपर हमने आलोचना की। आप लोगों ने बहुत सुंदर सब उदाहरण भी दिए हैं, और तो इससे पता चलता है आपने मनन भी किए हैं। तो स्नेह आपको याद भी रहेगा, ये शब्द है ना। ऐसे तो स्नेह शब्द सुने हैं, हम सुनते हैं संसार में। भाई बहुत ही स्नेहशील है, स्नेह परायण है, स्नेह रखते हैं, है ना। किंतु भौतिक संसार के स्नेह और आध्यात्मिक के स्नेह में भेद है, पृथक है। किंतु भावना वही है। आप देखो, संसार में भी स्नेह माने किसी व्यक्ति के प्रति रति है, आसक्ति है ना। रति तो नहीं, उसको आसक्ति कहलाता है, और आसक्ति की गाढ़ता स्नेह ही कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो आपने सब समझ पाए, और उदाहरण के साथ भी आप लोगों ने आए और मनन भी किए। आइए अब आगे स्नेह मान। मान शब्द क्या, ऐसे मानो कि हम उज्जवल नीलमणि की संख्या ना पढ़े तो मान शब्द सुन के आपके मनों में क्या भावना आता है ना। क्या भावना आते हैं मान शब्द सुन के, क्या भावना आता है ना।
उज्जैन नीलमणि इस ग्रंथ से गोस्वामी के, उसमें मान की संख्या ना पढ़े तो आप जब सुनते हैं प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय, तो मान आई शब्द, तो मान शब्द की ऐसा अर्थ क्या है, मैंने ऐसी क्या अर्थ है बताइए मेरे को, तो म्यूट है ना, आप लोग बोल सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, अंदर से तो प्यार होना और बाहर से गुस्सा हो जाना, मतलब बाहर से दिखावा करना कि मैं गुस्सा हूँ और अंदर से प्यार है बहुत। अंदर से प्यार है, बाहर से गुस्सा दिखाना, हाँ ये है मान। और कोई और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, गर्व करना जैसे रिस्पेक्ट के लिए फील करना कि सब मुझे रिस्पेक्ट दे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सब मुझे रिस्पेक्ट दे, मैंने सम्मान दे, ये मान नहीं, ये मान तो नहीं है ना। आप थोड़ा सा बता पाओगे, विश्लेषण कर पाओगे। मान शब्द, सब मेरे को सम्मान दे, तो ये तो मान, इसको मान कहेंगे नहीं, इसको मान नहीं। सब मेरे को सम्मान दे मैंने आप जस के अभिलाषी है आप, है ना, अपना नाम पाने के अभिलाषी, ये तो अहंकार की प्रतीक होगी एक, है ना, इस तरह से भी सोच सकते। और कोई और बताइए। मान अपने जीवन में मैंने सुनते हैं ना, अपने संसार में कभी सुने मान बहुत मानी व्यक्ति है या अभिमान रखने वाला, है ना, मान करते हैं, तो ऐसा अपने हिंदी शब्द के अर्थ बताइए। आपको मैं आध्यात्मिक की नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो आप जानते हैं अभी तक वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद बताइए। प्रभु जी जैसे कहते हैं हमें मान है अपने गुरु महाराज पे कि हमारे गुरु महाराज हैं, तो ये भी हमें ये होता है ना कि हमें अभिमान है अपने गुरु महाराज पे। ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। हमें मान है, हमें मान है, सब गुरु परंपरा मिली है। गुरु परंपरा मान माने मेरी भाग्य है ना, इसमें मान है मुझे अपने गुरु महाराज पे। अच्छा भाग्य, अच्छा सराहना, जे मैं अच्छे संप्रदाय में हूँ, अच्छे गुरुदेव है, अच्छी मेरा भक्ति है, अच्छी मेरे लोग है, अच्छी, है ना, अच्छा तो मैं भाग्यवान सकता हूँ। हाँ, इसको मान, ये भी एक मान के शब्द होता है, ये भी एक मान के शब्द होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, बताइए। प्रभु जी, मान मीन्स हो गया कि जैसे जितने लोग हमें जानने के लिए ही मान का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं जानना मानना, तो ये मान वही मान है प्रभु जी, कि जितने लोग आपको जान रहे हैं वही मान है। ये मान उसी को दिखाता है, जो आपकी आज्ञा मान ले या जो आपसे आपका कहा हुआ कर दे, वही मान है। अब इस मान को अभिमान के साथ भी रख सकते हैं, सम्मान के साथ भी रख सकते हैं, और आपका जो है जितनी भी चीजों में मान लगता है वो सारी चीजों के साथ हम रख सकते हैं। ये मान मीन्स जानना हो गया एक तरह से। क्या ऐसा है? आपको प्रदर्शन करना है ना, आपको दिखाना, आपको जनाना है, आपको बताना है, ये भी एक मान होता है। आपको दिखावटी मैंने आपको प्रदर्शित करना, इसके अंग्रेजी शब्द में एडवर्टाइज करनी है ना। व्यक्ति भी अपने को एडवर्टाइज करता है, प्रोडक्ट्स भी एडवर्टाइज होती है, तो व्यक्ति भी एडवर्टाइज होता है। और इस तरह से भी एक मान शब्द के व्यवहार करते हैं लोग, कि करा सुना जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत दोस्त। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बताइए। मुझे भौतिक संस्कार में देखा जाए तो मान मतलब सम्मान का सूचक है, कि सब मुझे माने, मेरा मान करे। गर्व से भी कह सकते हैं और सम्मान को भी कह सकते हैं भौतिक संसार में, या अहंकार से भी हो सकता है ये रिलेटेड। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, जैसे मान का ऐसे यूज हो सकता है कि भौतिक जगत में नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं, अदरवाइज जैसे गुरु महाराज और भगवान के लिए यूज हो सकता है, कि जैसे आत्माराम बोलते हैं
तो मतलब जो अपने आप को मतलब भगवान के प्रति इतने शरणागत है पर एकदम तुच्छ मानते हैं, तो उस जगह यूज हो सकता है कि वाकई में देखा जाए कि हाँ ये इतने अच्छे हैं, मतलब इतना उनका शरणागति है लेकिन अपने आप को मानते नहीं है, तो ऐसे यूज हो सकता है। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। नहीं, उसको आप कहते हैं सरल, उसको विनम्रता कहते हैं, उसको विनम्रता, उसको दैन्यता कहलाते हैं। वो विनम्रता है, विनम्र है, सरल व्यक्ति है, इस तरह से व्यवहार। मान नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति मानी है ऐसा नहीं बोलते, है ना, ऐसा नहीं। मान शब्द और बताइए, और कोई और बोलिए। हरे कृष्ण। और बताइए। धन्यवाद जी। बताइए प्रभु जी, अगर कोई किसी से बहुत प्रेम करता हो और किसी कारणवश उससे रूठ जाए, तो वो ये उम्मीद रखे कि वो जिससे रूठा है वो उसको मनाए। जैसे कि राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा है, और किसी कारण से अगर राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ जाती हैं तो वो ये उम्मीद रखती हैं कि भगवान उन्हें मनाए, तो शायद इसे भी मान कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना आध्यात्मिक जीवन में जो मान शब्द व्यवहार होता है उसके बारे में आपने बताया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो और कोई प्रभु जी, मान मतलब इज्जत भी तो होता है। मान मतलब इज्जत, सम्मान, सम्मान मतलब इज्जत देना और सम्मान करना। हाँ, मान सम्मान होता है ना प्रभु जी, मान सम्मान है ना, मान सम्मान और सम्मान। तो कहाँ तक पहुंच पाए आप? देखो जी, यहाँ पर जो मान है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, प्रेम के ऊपर की है। तो मैंने कहा ना, ये सातों की सातों चीजों में फाउंडेशन प्रेम है पहला, और फिर प्रेमों में आधिक्य है ना। तो उसके लिए ये शब्द व्यवहार होती है। तो मूल जो चीज है उसमें तो प्रेम तो है ही है ना, वो तो रहेंगे, प्रेम तो है ही है ना। प्रेम के साथ उसमें और फिर थोड़ा सा उसमें और कुछ चीज ऐड हो रहा है, कुछ युक्त हो रहा है ना, एक विशेष कोई चीज है, तो वो इसलिए सब स्तरों में है। तो ये सब तो आपने वर्णन कर दिए। अब आप बताओ, प्रेम के साथ प्रेम है उसमें, अब आध्यात्मिक स्तर के आप रूप गोस्वामी पाद उज्जवल नीलोमणि में जो संज्ञा देते हैं मान की, जो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में तो नहीं है, ये अध्याय आपकी 2 में, मध्य लीला में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 66 उन्माद के लक्षण वर्णन कर रहे थे। कविराज गोस्वामी, आप जानते हैं ना, कविराज गोस्वामी बहुत बूढ़े थे और उनको हमेशा डर लगा रहता, मैं शरीर छोड़ जाए, कल मेरा मृत्यु हो जाए, शरीर चले जाए तो मैं चैतन्य चरितामृत को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो लिखते समय उनको भय होता था, जब मैं जो लिख के पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले 1 महीने तक मैं जीवित रहूं ना रहूं उसके कोई भरोसा नहीं है। तो अनेक जब उनकी उम्र कम से कम 85 साल या 85, 86, तब ये लिख रहे थे कविराज गोस्वामी। तो उसके हाथ कांपते, सिर कांपते रहते ना, बूढ़े व्यक्ति है ना, तो अपने को संभाल नहीं पाता, तो हमेशा सोचते मैं मर जाऊंगा, शरीर छूट जाए तो भक्त जनों वंचित रह जाएंगे, तो मैं ऐसा क्यों ना करता हूँ। मध्य लीला की सार बता देता हूँ, पूरी मध्य लीलाओं में मैं क्या वर्णन करूंगा उनके संक्षिप्त सारांश में बता देता हूँ। जैसे मध्य लीला के 2वें अध्याय में पूरे मध्य लीला के सार वर्णन कर दिए उन्होंने, है ना। कहते मैं कर देता हूँ, मैं आगे लिख नहीं पाऊंगा, कम से कम लोगों को तो मध्य लीला तो पढ़ने के लिए मिल ही जाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने, कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के 2nd चैप्टर वर्णन किए थे, हमने इसको पढ़े भी अच्छी तरह से तब भी। तो उसमें उन्होंने उन्माद की लक्षण वर्णन की, वहां पर श्रील प्रभुपाद ये मान शब्द की संज्ञा रूप गोस्वामी पाद उज्जवल नीलोमणि में जो वर्णन किए उसकी वर्णन करते हैं। आइए उसको पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने के बाद आप थोड़ा सोचो ये क्या बोल गए, है ना। आपको आप जो मान समझते हैं वो उसके नजदीक है क्या, या ये कोई और किसी विषय वस्तु हो गए। पढ़ते हैं उसके शब्द।
श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उज्जवल नीलमणि में मान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। मान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्द के आदान प्रदान से, जब प्रेमी हार्दिक माने हृदय से उत्पन्न होने वाला है ना, तो प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों से माने हृदय से उत्पन्न होने वाली शब्द, जिस शब्द प्रेम के साथ होगी माने प्रेम भरी शब्द होगी, मीठे वाली शब्द होगी, है ना, आपको काटने वाली नहीं, है ना। जैसे हमारी वचन कभी कभी तलवार की तरह चलती है। वचनों में वचन तरह तरह के होते हैं ना, आप जानते हैं ना, अनेकों वचन होती है ना। किसी को दुख देने के लिए बोल दूंगा, किसी को वचनों से ऐसे काट जाता है उसका हृदय चकनाचूर हो जाता है। ऐसे अस्त्र से नहीं, जैसे चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, गोली से मार दिया, ऐसा नहीं। वचनों से किसी का हृदय टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, एकदम माइंड हो सकता है। कोई व्यक्ति तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जा सकता है। वचन इतनी कड़वी होती है, इतनी भयानक होती है, इतने विभत्स होता है ना। आपके वाणियों की शब्द किसी के जीवन बिल्कुल खराब कर सकते हैं, और आपकी वचन एक थोड़ी सी सुंदर वचन, मीठे वचन, हृदय से उत्पन्न होने वाले वचन आपके जीवन बना सकता है दूसरे की, है ना। दूसरे को उत्साह भर सकता है, दूसरे में स्फूर्ति लगा सकता है। तो इसको कहते हैं हार्दिक, हृदय से उत्पन्न होने वाला। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है, अद्भुत मिठास का अनुभव करता है, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता 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 है। तो ये है मान, जो स्नेह मान प्रणय में प्रेम के ऊपर स्तर जो मान है, ये मानों की संज्ञा है। तो क्या समझ में आया, अब बताइए। मान में प्रेम तो है ही है ना, जो मान कर रहे हैं, है ना, है ना। मान सम्मान वाली बात नहीं है यहाँ पर। मान में क्या है, मान इक्वल, मान किसके साथ बराबर है, तो प्रेम तो है, प्लस उसके साथ और कुछ जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, क्या आपके पास दो जगह है ना। जब भी प्रेम के आदान प्रदान होती तो अकेला नहीं होगी, दो व्यक्ति होगी, है ना, प्रेमी होगी और प्रेमिका होगी, है ना। तो एक जगह आपकी फिक्स है ना, बताइए, प्रेमी की जगह वो फिक्स है, वो कौन है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे है ना राधा रानी, वो रासलीला में राधा रानी है ना थक गई थी। आपको व्याख्या नहीं करना, मैंने आपको सिंपल पूछा, प्रेमी की जगह पे फिक्स है, वो कौन है, वो बताइए, वो कौन है? कृष्ण भगवान, प्रभु जी कृष्ण भगवान, है ना। आप उसको याद, आप भूलो मत, है ना। आपके एक जगह आपकी फिक्स है, कौन सा जगह फिक्स है, उसमें कौन है, उसमें कृष्ण है प्रेमी। जहां तक आपकी प्रेम की बात है ना, प्रेम शब्द सिर्फ किसके लिए प्रयोज्य होती है, आप बताओ। सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोज्य होगी, कृष्ण के लिए। प्रेम शब्द और किसी के लिए प्रयोज्य नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। हाँ, कृष्ण शब्द में, कृष्ण जन भी आते हैं, उसमें गुरुदेव आचार्य लोग भी आते हैं, भक्त जन भी आते हैं, है ना। तो कृष्ण जनों से भी प्रेम किया जा सकता है, किंतु मुख्य जो चीज है वो कृष्ण है। एक तरफ कृष्ण है ना, आपकी व्यक्ति जो है दूसरी तरफ पड़ेगा, उसकी जो पात्र है वो कृष्ण है, तो प्रेमी है ना, जिससे प्रेम किया जा सकता है ना। या आप ये बोल सकते हैं जो मेरे से प्रेम करते हैं, है ना। आपको पता है कृष्ण अथाह प्रेम करते हैं, सबसे करते हैं, है ना। किंतु प्रेम की आदान प्रदान तब होती है ना जब दूसरी तरफ जो खड़े हैं वो भी प्रेम करने लगे, तो आदान प्रदान तब होगी ना, प्रभावित तो तब होती है। जैसे गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दी थी, जैसे गाय के अंदर ही दूध होते हैं, है ना,
दूध गाय के अंदर ही होते हैं, है ना, किंतु वो दूध वो नहीं पिएंगे, उसको नहीं मिलते हैं। जब बछड़े दूध पिएंगे, दूध निकाला जाएगा तो फिर गाय हो सकता पिए, है ना, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता है। तो कृष्ण को पता है, कृष्ण प्रेमी है और परिपूर्ण प्रेम के साथ खड़े रहते हैं। उनमें कोई कमी नहीं है ना, उनमें कोई कुंठा नहीं है ना? उनमें कोई अपूर्णता नहीं है, पूर्णता के साथ है। आज हम पढ़ रहे थे ना सूर्य चंपा क्लास में, चक्रवर्ती पाद की एक कमेंट्री था, एक तात्पर्य थे, जे कृष्ण क्यों प्रेम करना चाहते हैं, ये प्रश्न आई। और सचमुच कृष्ण करना क्यों चाहते हैं हमसे प्रेम, है ना, क्या दाय मैंने उनको क्या पड़ी है वो प्रेम करने लगे, है ना। वो बोल सकते ना, तुम लोग सब नालायक बन गए, बेवकूफ, विमुख रहते हो, हमेशा करोड़ों जन्म तुम्हारा सेवा किया मैंने, हमेशा ही तुम मेरे को धुकारते रहते हो और मेरी तरफ देखते नहीं, पागल बन गए, उन्माद हो गई, तुमको मैं क्यों प्रेम करूं, मानो कि कृष्ण बोले। इन लोग चक्रवर्ती बात कहते नहीं, कृष्ण की वो भावना नहीं, कृष्ण की भावना जिन्हें प्रेम करना है। तो सचमुच कृष्ण हमसे प्रेम करना क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, है ना, क्यों चाहते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। मैंने वो जो प्रेमी के रूप में जो खड़े हैं ना, वो आपको प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर सकते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे। किंतु आदान प्रदान तब होगी जब आप भी भागीदारी बनोगे, माने आप भी करोगे, है ना, आप भी भाग लोगे। आप उदासीन होके खड़े हो जाओ, वहां से चले ही जाओ, उनसे विमुख रहो, तो प्रेम ना होगी, है ना, तब आदान प्रदान नहीं होगी। और प्रभाव रुक गई तो फिर वो तो रुक गई, आप तो वंचित हो गए। कृष्ण की वंचना नहीं है, कृष्ण में तो परिपूर्ण प्रेम है ना, रसो वैसे उसमें पूरा रस है, आनंद में भरपूर है ना, आनंद अभ्यास। जितने भी वेदांत सूत्रों की आपने कोई भी आप पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे कृष्ण हर तरह से परिपूर्ण है, उनमें कमी नहीं है। आप प्रेम करो तभी कृष्ण भाई बिल्कुल आपके लिए खड़े हैं, सबके लिए है, सबके लिए खड़े हैं। अपूर्णता नहीं है, किंतु पूर्णता के साथ भी वो खड़े हैं। क्यों खड़े हैं उसको आगे वर्णन करेंगे, कल भी हम बताएंगे। किंतु यहाँ पर मान शब्द आई तो आप मान शब्द को कैसे करके देखोगे, कैसे करके देखोगे, कैसे करके समझोगे, किस तरह से अपने जीवन में उसको अपने प्रयोग करोगे। प्रयोग ना भी करो, आप अपने हृदय में कर पाओगे। तो उज्जवल लीनमणि में शब्द है जो जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता है, मान का अनुभव होता है ना। अब आपने राधा कृष्ण की लीलाओं में अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना। एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ आश्रय के स्थान में भक्त हैं और भक्तों में सिरमौर राधा रानी, है ना। हम भी भक्त है, छोटा मोटा भक्त है, तुच्छ भक्त है, तुच्छ सेवक है, हम भी थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं, रति रखते हैं कृष्ण से, किंतु उतनी नहीं जितनी राधा रानी रखती है ना, या गोपीजन रखती है, या प्रेमी जन रखते होगा, तो प्रेम की व्यापार है। तो भाई राधा रानी बहुत प्रेम करती है ना, बहुत प्रेम करती है, कृष्ण से बहुत प्रेम है। किंतु मानो कि कृष्ण किसी दिन मिलने के लिए कहा जब मैं भाई संकेत बनों में मिलूंगा और आप भी आओगे, और आने में देर होगी, कोई भी कारण हो सकता है। भगवान कृष्ण अनेकों कार्यों में रत रहते हैं, तो किसी वजह से होगा। तो राधा रानी के हृदय में तो हमेशा कृष्ण की प्रेम से भरे हुए होते हैं, किंतु और बाकी भी होते हैं तो बड़ी मिठास शब्दों से, वचनों से भगवान कृष्ण को अभ्यर्थना करते, सामने बैठाते, हाथ पकड़ के बातें करते, खूब हंसते, खूब अपने अंतरंग बात भी होती है, तो प्रेम के आदान प्रदान होती। किंतु आज क्या है, आज मान के प्रेम तो हृदय में है ही है, किंतु चालाकी से मानो कि कड़वी वचन बोलना शुरू कर दे। ये जब जहां पर आप थे वहीं रहो, वहां क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ क्यों आ गए, कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है ना। आप वहीं ठीक रखो, उन लोगों के साथ ही रहो, आपके लिए तो बड़े हैं
कभी कभी आप कहीं भी रह सकते हो, आपका कमी क्या है ना। कोई भी स्त्री आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, आप में तो कोई कमी थोड़ी है, देखने में अद्भुत सुंदर हो, बोली वचन आपकी बहुत ही सुंदर है, आपकी हंसता हो मुखड़ा, सब कुछ मैंने जो जो आप जानते हैं। तो बोले उन्होंने चंद्रावली के पास ही रह जाते आप, क्यों यहाँ आने की क्या जरूरत है, रहो वहीं जाओ, वहीं चले जाओ, है ना, चले जाओ भाई, वापस चले जाओ, यहाँ क्या जरूरत है नहीं, आपकी कोई प्रयोजन है नहीं, है ना। तो ये तो वचन जो है टेढ़ी है ना, और ये वचनों में ये अंदर हृदय में भावना है, जो श्याम सुंदर तो रहे, मेरी साथ ही रहे, किंतु है ना, किंतु वचनों में कड़वीपना है ना, वचनों में चालाकी है, वचनों में थोड़ी सी टेढ़ापना है, अपने हृदय की भावना पे उमड़ता, जल्दी से खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ लो और सामने बैठा लो, किंतु नहीं। मान शब्द का अर्थ हुई जे प्रेम भरी बातों से अभ्यर्थना तो प्रेमी से करना है, हृदय से भरी हुई, हृदय से उठती हुई शब्दों से आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करना चाहते हैं, करते भी हैं बाकी समय में, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहते हैं, चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहते हैं, समझ आए। भावना जो हृदय में है वो ना बताएंगे आपको, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, है ना, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मान, ये आपकी मान है ना, ये मान शब्द है। अब आप बताइए आप लोग, आपको कितना समझ में अब आए, ठीक है। ये आपकी मान है ना, थोड़ी थोड़ी करके आप बोलना शुरू करेंगे ना, अब आप समझ पाएंगे। पहले तो हृदय में आपकी प्रेम है, किसके प्रति प्रेम है, कृष्ण के लिए प्रेम है, ठीक है। आप कृष्ण को उल्हाना देना चाहते हो, कृष्ण श्याम सुंदर बहुत अच्छा, खूब अच्छा किया आपने, है ना, खूब अच्छा किया आपने। मानो कि आपके जीवन में कोई दुख भी है, कोई कष्ट भी आ गया, तो हम 24 के सामने जाके रोते भी है, बताते भी है, बोलते हैं ये ठीक है, आप करो जो करना आप करो, है ना, आपको तो भाई पूरा अधिकार है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप क्या नहीं कर, आप करो, अपने जो इच्छा किया करो, है ना, आप देखते रहो, है ना, आपको देखने में अच्छा लगता है, वो देखो, मैं दुख में रोता हूँ, आंखों में अश्रु है, ऐसा भी देख लो, है ना। ऐसा भी आपकी क्या जरूरत है, मानो कि आप रहो या ना रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। मानो कि मेरे जीवन में आपने क्या हाथ डाले हैं, है ना। इस तरह से जब आपने को कभी पीड़ा होती है तो आप कभी कभी कृष्ण को आप सुनाते हैं ना, हृदय की भावना, तो आप मीठा वचन बोलना है, कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण के साथ श्रद्धा के साथ खड़े होने हैं, उनको प्रणाम आदि करना है, किंतु सुनाते समय खूब सुनाओ, है ना, खूब सुनाओ। मैं बहुत सारे भक्त को जानता हूँ, कुछ होना वो कृष्ण में टूट पड़े यार, ऐसा थोड़ी होता है ना। कृष्ण में भरोसा रखता तो वो ना दिखेगा तो कौन दिखेगा, है ना, उनको देखना चाहिए, है ना, नहीं तो आंखें फड़ के देखते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कब बोल पाओगे कृष्ण के ऊपर, जब आपके अधिकार होते हैं। जो प्रेम करता है उसका एक अधिकार उत्पन्न होता है। कभी कभी प्रेम के आदान प्रदान में व्याघात होती है, आपने जो इच्छा की, जिस तरह से आपने प्रेम निवेदन करना चाहा, आपने किए भी होगी, दूसरी तरफ से उत्तर उस तरफ से नहीं आए, दूसरी तरफ की जो आदान प्रदान में आपने मुताबिक ना हुई, तो आपके अंदर मान उत्पन्न होता है ना जी। क्या मैंने तो देखो, मैंने तो मेरी तरफ की प्रवृत्तियां देखो, मेरी तरफ की उत्साह देखो, और मैंने कहाँ तक किस स्तर तक तो पहुंचा, और इनको देखो, ये क्या कर रहा, देखो इनको, है ना। हमारे लिए कृष्ण को हम ये नहीं बोल सकते जब चंद्रावली की कुंज में रहो, क्योंकि हमारी वो अधिकार नहीं है, ये राधा रानी का अधिकार है। राधा रानी मान करते समय ये सब शब्द प्रयोग करेंगे। सबसे सुंदर मैं को आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय हम जाते हैं, आपने ध्यान दिए होंगे, जो जगन्नाथ जी के सेवक है ना,
बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं, पूरे साल करते हैं। और जगन्नाथ जी निछावर है वो लोग। इस कली युग में भी वो लोग जगन्नाथ मंदिर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बाहर बहुत नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। उन लोगों से बातें करोगे ना, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता भी नहीं रहता। उनको पता है उनकी सेवा क्या है, कब उनकी सेवा में आना है, किस तरह से सेवा करना है, किस तरह से भोग लगाना है, पानी भरना है, झाड़ू लगाना है, जो जो जिसकी सेवा है। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक है ना, तो रथ यात्रा के समय वो सेवा वो जो उस समय धारण करते हैं, ये वो आपकी जो उसकी क्या बोलते हैं, जो नाम सब भूल गया, उदाहरण देते समय जो निम्न जाति के थे, मैंने उनके 2 पत्नियां थी ना, विद्यापति के, उसपे 2 पत्नियां थी, एक है ब्राह्मण की और दूसरा है उनके मत्स्यजीवी वाले जो सबर जाति के थे, है ना। तो उनकी परंपरा के लोग सेवा धारण करते हैं जगन्नाथ के समय। तो वो लोगों की भाषा होती है ना, खूब खा के मोटे हो गया ना, अब चल ही नहीं पाओगे, है ना, अब तो चल ही नहीं पाओगे, उठाते समय इतनी भारी हो गए, इतना भार लेके हम कैसे चले। और सचमुच जगन्नाथ जी अपने भार भयंकर रहते, बड़े बड़े ताकिया देते थे, ताकिया सारे फट जाते, उसकी जो फट के इतने शब्द होता, आप बिल्कुल डर जाओगे, मतलब इतना भारी है जगह। जैसे खाओगे ना, मोटा होते सारे साल खाते रहोगे, मोटे होते रहोगे, मैं हो भी नहीं पाता। तो वो कैसे उलाहना देते हैं जगन्नाथ जी को, कैसे उलाहना देते हैं, उनके अधिकार है, वो सेवा करते हैं ना। तो जगन्नाथ जी को सुनाते हैं, इतना भार क्यों हो गया, हल्का नहीं हो सकता, थोड़ा सा, है ना, हल्का हो जाए। उनके हृदय में तो प्रेम है, किंतु उलाहना देने में नहीं छोड़ते। किंतु बोलते समय चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपाता है। आप बताओ, कोई व्यक्ति आपको कहे इतना मोटा क्यों हो गए, आप मोटापना कम करो, है ना, आपको कुछ बताओ, तो कौन बोलेगा आपको? रास्ता के लोग नहीं बोलने वाला, आपको पकड़ के नहीं बोलेगा। कोई आपको मोटापना हो भी है, लोग थोड़ा हंसते हुए चले जाएंगे, किंतु मंतव्य नहीं करेंगे, आप ऐसे करते नहीं है कोई, है ना। घर के लोग करेंगे, जो आपके पास आपके अधिकार है, आपके साथ संबंध है ना, आपसे प्रेम रखता है, प्रेम शब्द तो नहीं व्यवहार करूंगा, आपके साथ संबंध रखते हैं, है ना, मानो, तो वो बोलेगा, आपके उनके अधिकार है ना। तो इस तरह जगन्नाथ जी के सेवक जगन्नाथ जी को उलाहना देते हैं, हालांकि उनके अंदर में प्रेम है, उनकी भावनाएं हैं, श्रद्धा बरकरार रहते हैं, किंतु बोलते समय चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। और मानो कि आप सुनोगे तो अब गाली दे रहा है, मानो कि मेरे कालिया खा के मोटे हो गए। उड़िया में बड़ी शब्द व्यवहार करते, बड़े सुंदर शब्द व्यवहार करते हैं ना। आप कभी नहीं सुने तो आपको लगेगा ये लोग क्या कर रहा है, ये तो भगवान को भी गाली देता है, एक तरह। दूसरे, कभी आपने जब रथ यात्रा वापस आती है तो रथ खड़े रहते हैं 3 दिन बाहर, आपकी सिंहद्वार के बाहर खड़े रहते हैं। कभी भी जाओ आप देखो, जो लोग सेवक है ना, वो लोग सेवा करके, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होता तो सेवा हो गई, और पूरे दिन बाहर भगवान है तो उनके साथ रहना होता उन जनों को। तो कोई सेवक क्या करता है, वो थका मारे खड़े रहता है, तो अपने हाथों को बलराम जी के कंधों पे भर देके खड़े रहेंगे, आपकी तरफ देखते रहेंगे। तो एक बार हमने गए दर्शन करने सब लोग मिलके, तो देखा एक सेवक बलराम जी के कंधों में हाथ देके, जैसे गोप सखा हाथ देके खड़े रहता है ना, कभी कभी ऐसे खड़े। तो मैंने कहा देखो क्या अद्भुत अधिकार है इनके, देखो भगवान के ऊपर भर देके, भगवान के ऊपर अपने भार को रख के खड़े हो सकते हैं, उनके अधिकार है ना, अधिकार। माने आप खड़े रहो थोड़ा सा, मेरे को ना थोड़ा आराम करनी है। जैसे कभी कभी गोप सखा जन में कृष्ण को कहते बैठो, दिखाओ, गाल दिखाओ। गाल क्यों दिखना? गाल देख के गालों में चुमना नहीं है, गालों में आपने छवि देखना है, और आपने मुखड़ा को देखना है, जी मेरा बाल ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं दर्पण की तरह व्यवहार करता। तो कृष्ण को कहता कहना बैठ जाए, दिखा गाल, इधर दिखा। तो उसके हृदय में भावना तो अद्भुत है, कृष्ण उसके प्रति प्रेम है ना भाई, नहीं तो गौ सखा कैसे बने, है ना। पूरी प्रेम है, किंतु हृदय में पूरी प्रेम है, किंतु व्यवहार करते समय, बोलते समय अपनी भावनाओं को छिपाता है, और छिपा
छिपाना चाहता है, छिपाता है भावना को या छिपाना चाहता है और छिपा के और कुछ बोलता है या और कुछ प्रदर्शन करता है। बाहर के लोगों को लगता है जी ये तो कोई प्रेम ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल चंदा है, बिल्कुल देखो यार कितना गर्व है। तो मान में गर्व रहता है, एक है ना, गर्व है मानो कि आपको कि भाई श्याम सुंदर आए, उसको बैठाओ, उसको पानी पिलाओ, कुछ करो, अभ्यर्थना करो, कुछ नहीं, आंखें बंद करके मुंह उठार के तरफ है राधा रानी की। श्याम सुंदर जी खड़ा है, ये भाई मैं गलती हो गया, मैं थोड़ा देर हो गया, ये करो, देर करो, आपको किसने बोला? और 2-4 घंटे बाद आ जाते हैं, आज बिल्कुल नहीं आते है ना, कल भी नहीं आओ, आप छुट्टी, आपको 10-12 दिन 15 दिन बाद आओ है ना, आओ आओ, देख के नहीं बोल रहे, उधार के तरफ मुंह है, बोल रहे हैं वहां से, या खुद भी नहीं बोलती राधा रानी, कभी कभी विशाखा सभी की तरफ कहते बोलो उनको, बोलो बोलो ऐसा बोलो, उनको पूरी छुट्टी दे दो, उनको कभी भी नहीं आना, यहाँ आके क्या करना, बात नहीं आना उनको। हृदय में तो पूरी प्रेम है, किंतु बोलते समय अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, ये मान शब्द हुई, ठीक है ना। ये तो राधा कृष्ण की लीलाओं में मान खूब समझ में आता है। अब आप अपने बोलो, आप अपने जीवन में कब मान होगी या कब मानों की प्रदर्शन करते हैं, आप करते भी है या नहीं करते? और हम लोग साधन भक्ति में है तो आप कहो कि प्रभु जी प्रेम के स्तर पे तो है नहीं, प्रेम के ऊपर जो अवस्था है मान, तो साधन भक्ति के समय हमने मान कैसे प्रदर्शन होगी? किंतु आपको एक बात बताते प्रभुपाद कहते हैं जो भी प्रेम है या प्रेम के ऊपर की चीज है वो उसको क्यों कहा गया, वो 100% है, किंतु साधन के समय रति होती है, रति भी तो एक प्रेमी है ना, किंतु कम समय के लिए है ना, बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो इसीलिए स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग और भाव, यहाँ तक तो साधन के समय भी होता है, महाभाव नहीं होती, महाभाव तो फिक्स्ड है, राधा रानी चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी पाठ, ये तीनों के लिए होता है, चौथा व्यक्ति तो है। तो ठीक है, महाभाव तो छोड़ दो, बाकी जो 6 चीज है वो भी साधन भक्ति के स्तर पे होती है किंतु कम मात्राओं में। तो अब आपने वो उदाहरण दो, आप साधक हो और आपके जीवन में अपने मान को प्रदर्शन करते हो या करना चाहते हो कृष्ण के लिए, तो आप करते भी हो कभी, या करोगे तो किस प्रकार करोगे, या कभी आपने किया भी है तो वो बताओ, ठीक है ना। आप समझ पाए मान शब्द की क्या अर्थ है आध्यात्मिक में, उज्जवल नीलमणि में ये समझा क्या है, हृदय में पूरी भावना है, पूरी प्रेम है प्रेमी के लिए, है ना। और जब हम बोलते हैं प्रेमी के लिए, जब व्यवहार करता हो हृदय से मीठा शब्द ही निकलते हैं और पूरी हर तरह से हृदय की प्रेम भरी भावनाओं निकलते हैं, मिठास का अनुभव होते हैं, प्रेमी के साथ संबंध रख के उनके साथ आदान प्रदान करके। किंतु कभी कभी अपनी भावनाओं को हम छिपाते हैं और बोलते समय या कार्य करते समय प्रदर्शन दूसरी तरफ होता है, मानो कि बिल्कुल कोई संबंध नहीं है ना, या कोई प्रेम नहीं करते हम, या कर्मी लोगों की तरह, या अपने काम चलाने के लिए कर दिया है ना, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, इसको आपने आशा रखता हूँ आपने समझ पाए हैं, तो अब अपने हिसाब से उदाहरण दो, है ना। आपको राधा कृष्ण के लीलाओं से उदाहरण नहीं चाहिए, मेरे को उदाहरण आपकी साधन भक्ति के स्तरों में उदाहरण चाहिए, वो बताइए प्लीज, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी को, बताइए। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद बताइए। प्रभु जी हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे हम भगवान का श्रृंगार करके प्यार करते हैं अपने जैसे भगवान मित्र को, हृदय में तो प्रेम और बहुत अच्छा श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान बहुत नखरे करते हैं, तो पहनाएंगे गिरा देंगे, या जो निकाल के रखा वो मिलेगा नहीं, तो हम डांट भी देते हैं गुस्से से, नहीं पहनना तो मत पहनो, आज ऐसे ही खड़े रहो। तो शायद ये इसमें आ सकता है मान में।
रह सकते हैं, ये आ सकते हैं, खड़े रहो। वो तो कुछ नहीं पहनाएंगे, ना श्रृंगार करेंगे, ना कुछ जो पहनाएंगे भी उसको उतार देंगे। जो आपको अच्छा लगता है रहो, ऐसे खाली रहो ना, कभी कभी अच्छे लगते हैं, है ना, सब कुछ उतार देंगे। मैं जो बेचारा गिरी थी वो तो गिरा, बाकी सब भी निकाल के खड़े रहो, ऐसे रहो। आपको नहीं पहनना तो मत पहनो, है ना। ऐसा एक उदाहरण। ऐसे हृदय में तो पूरा प्रेम है, मन से तो प्रेम ही होता है, लेकिन भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं और तो विग्रह के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा इस प्रकार की भावना मान के उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। गुरुदास पंडित के पास वो गौरनीताई था ना, तो गुरुदास पंडित भी हमेशा ही वो तो पूछते हैं, उनकी तो प्रेम परिपूर्णता था 100%, और वो भगवान के प्रियजन है। तो कहते क्या खाओगे, तो वो कर देते ना, मेरे को भाजी चाहिए, मेरे को आज ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो कहते रोज भाजी खाना, रोज ही खाना मेरे से नहीं होने वाला, है ना। आज मैंने जो बनाया, मैं देखो ये देखो भोग लग गई, है ना। तो दिखाते खिचड़ी बनाया होगा, दाल वगैरह बनाए, तो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो छोड़ जाओ, जो करना तुम करो, है ना। मेरे से ना भाजी बने ना और कुछ बने। तो इस प्रकार की भावना अपने मानव की उदाहरण के तौर पे दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जब गुरुदास पंडित अपने भावना को व्यक्त कर रहे तो उसकी प्रेम चली गई हृदय से, परिपूर्ण प्रेम है। और हम जानते हैं किस प्रकार का प्रेम गौरनीताई के प्रति है, गो पंडित की, गौरदास पंडित के, किंतु व्यवहार करते समय और वचनों में कड़वी बना है ना, और अपने हृदय की भावनाओं को छिपा लेते हैं। तो इसको मान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जो रहो, है ना, तो रोज मैंने कहाँ पायस बना लूंगा और इतना आइटम बना पाऊंगा, मेरे से नहीं होता है। अपने ये खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो जाओ, है ना, ऐसा बोल के और भोग लगा के रख दिए। देखो करना है करो, ना करना ना करो, खाना है तो खाओ, ना तो जाओ, है ना। देखो आप क्या करोगे। तो हृदय में तो प्रेम है, किंतु भावनाओं से प्रदर्शन में छिपाते हैं भावनाओं को, और इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। बाहर के लोग देखे तो कहेंगे ये तो क्या है, ये तो क्या, गौरनीताई को भी खाने के लिए नहीं देंगे, और ऐसा बोलते भी हैं ये तो आड़ियाल व्यक्ति है, या बड़ी उद्दत है, या अहंकार है इनमें, है ना, तो अभिमान है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसलिए मान की प्रदर्शन बाहिक रूपों से और उद्दत तथा अभिमानों से होती है ना। इस प्रकार प्रदर्शन होती है चक्रवर्ती का, इस प्रकार बातें तो बताते हैं। ये सुंदर उदाहरण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। जैसे हम हमारे जैसे जैसे हमारे राधा सुंदर श्याम जी हैं, तो कई बार जैसे प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, पर कई बार जैसे मन मतलब कर रहे होते हैं कुछ भी, चाहे प्रसादम बना रहे हैं, चाहे कुछ भी मतलब कर रहे हैं, तो मन में अंदर ऐसे आता है कि आप क्यों नहीं बोलते, रोज हम बना ही रहे हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से बना रहे हैं भोग, पर आप क्यों नहीं बोलते कि आपको क्या खाना है आज। आप सारा टाइम ऐसे खड़े रहते हो, बस बैठे रहते हो, आप भी तो बोल सकते हो कि आप क्या करूं मैं आपके लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं हमें बताते, आप हो ना अंतरात्मा के रूप में। तो कई बार ऐसा भी ऐसे ये आता है मन में। तो प्रभु जी ये भी हो सकते, थोड़ा आप बता दीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैंने आपने आराध्य जो देव है, आपकी जो भगवान है, आपकी जो और जो विग्रह है, उसको आप सुनाते भी है ना, आपने सुना दिए अपनी भावनाओं बताते, किंतु सुनाते समय प्रेम भरी शब्द व्यवहार नहीं किए। इस समय ना आपको कहे खड़े रहो, बोलना भी आता है आपको, बोल चाल करते हो, बोलते भी कुछ हो, तो इस तरफ है आपके हृदय की भावना है, प्रेम है कृष्ण से, ऐसा आप जानते हो। किंतु आज बोलते समय तो आज तो छिपाए अपने हृदय को, और आज कड़ी काठी सुनाए अपने, है ना। तो ये भी मानो कि एक उदाहरण हो सकता है, होते हैं ऐसा एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना, उदाहरण। प्रभु जी जिस हाँ, मेरे पास है ना 2 लड्डू गोपाल हैं प्रभु जी। तो मैंने ना एक के मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि है ना, तो एक के है ना इयररिंग लेके आ गई मैं, छोटे वालों के नहीं लेके आई, बड़ों के लेके आ गई।
तो है ना वो छोटे वाले कपड़े नहीं पहन रहे, उनको मतलब जबरदस्ती पहना रही हूँ, वो पहन नहीं रहे, और मुरली दे रही हूँ, माला पहना रही हूँ, सब मतलब निकाल रहे हैं वो मेरे। तो मैंने की कि क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं उनके लिए लेके आई हूँ और आपके लिए नहीं लेके आई, इसलिए है ना गुस्सा हो रहे हो क्या, पहन लो, पहनना है। तो वो मतलब बहुत परेशान कर रहे थे मेरे को। तो मैंने की कि क्यों परेशान कर रहे हो, ला दूंगी ना मैं तुमको भी। फिर वो नहीं पहन रहे थे, मैंने की मत पहनो, नहीं पहनना तो फिर मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो प्रभु जी ये भी हो सकता है क्या ऐसे मान में उसमें? हो सकता है। फिर उनको लेके आना पड़ा, तब वो इतने खुश हो गए। पहले मतलब उनका मुंह भी बन गया था, मुंह बना लेते हैं कभी तो खुश होते हैं, कभी बहुत अच्छे, मतलब उनको लाके दिया तो इतने खुश हो गए थे वो बहुत ही। तो ठीक है, तो ये हुई मान, जो स्नेह मान शब्द हैं। तो जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों को आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है या कराता है, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता है। मान का अनुभव होता है। ये मानों की संज्ञा है उत्तर निरमणि से रूप गोस्वामी पाद वर्णन के, जो प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते श्लोक है 66 मध्य लीला अध्याय 2। ठीक है, तो ये हमने पढ़े। आप अपना उदाहरण लाओगे, आप राधा कृष्ण के लीलाओं से भी उदाहरण ला सकते। आपने साधन भक्ति के स्तरों में आप अपने उदाहरण ला सकते हो, भागवत से उदाहरण ला सकते हो, जो भी आपने कथा सुने हैं जानते हैं उसमें मानो की कोई उदाहरण है तो आप कल उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गीता गौर आनंद हरि कृष्ण।